Hello students, now we are going to discuss the problems based on some qualitative properties like osmotic pressure and depression in freezing point. Problem number 8, an aqueous solution of an organic compound has a density of 1.063 gram per ml. An osmotic pressure of 12.16 atm at 25 degrees Celsius and a freezing point of minus 1.03 degrees Celsius. What is the molar mass of compound? KF दिया है फॉर प्योर वाटर इज 1.86 और फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको दिख रहा है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस. न्यूमेरिकल में two qualitative properties are given here. First is osmotic pressure and second is depression in freezing point. अब इन दो qualitative properties को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे given solution given. What is given here देखिए जरा, density दी है 1.063 ग्राम पर ml. उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, सिंबल रहेगा पाई 12.16 atm. देन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है सॉल्यूशन का डिनोटेड बाय TF कितना -1.03 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज ऑल्सो गिवन, सिंबल इज TF नॉट 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF इज ऑल्सो गिवन हियर. सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF. What is the formula? TF naught minus TF. 0 minus 1.03 यानी मिलेगा 1.03 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पाई इक्वल्स टू CRT हमारे पास है. अब देखिए पाई 12.16 इक्वल्स टू C, कंसंट्रेशन नॉट गिवन हियर, इनटू R हम कितना लेंगे 0.0821. अब R का यही वैल्यू हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज पाई इज गिवन इन एटमॉस्फेयर. जब पाई एटमॉस्फेयर में रहता है R का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा 0.0821, याद रखना ऑलवेज. जब पाई एटमॉस्फेयर में रहेगा तो R का वैल्यू कितना यूज करना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल रहता है. इनटू टेम्परेचर कितना है, देखिए व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन हियर 25 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में करना पड़ेगा, कन्वर्शन फैक्टर 273 ऐड करना, मिलेगा 298 केल्विन. इसलिए यहाँ 298 केल्विन लिखेंगे. तो अब हमें C का वैल्यू क्या मिलेगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा. यू विल गेट C इक्वल्स टू 0.4969 मोल पर लीटर. कंसंट्रेशन मिल गया, कितना मिला 0.4969 मोल पर लीटर. लॉग टेबल की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद डेल्टा TF भी दिया है, उसे भी हमें यूज करना पड़ेगा. उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलालिटी. अब इससे हमें किसका वैल्यू पता चलेगा, डेल्टा TF KF बोथ आर नोन, तो फॉर्मूला या वैल्यू हमें किसका मिलेगा, मोलालिटी का. क्या रहेगा, डेल्टा TF अपॉन KF. डेल्टा TF कितना है 1.03, KF कितना है 1.86. तो आपको कितना मिलेगा इसका वैल्यू, यू विल गेट 0.5538 मोल पर केजी. मोलरिटी का यूनिट है मोल पर केजी, इतना वैल्यू आपको मिलेगा. अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है देखिए जरा. तो 1 kg और हम कह सकते हैं कि 0.5538 मोल इक्वल्स टू कितना केजी, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. देखिए मोलरिटी डिटरमाइन करते समय ये जो केजी आपको दिख रहा दैट इज ऑफ सॉल्वेंट नॉट ऑफ सॉल्यूशन, यहां कंफ्यूजन होता है.
मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ये सॉल्यूशन ही रहेगा, नहीं, मोलरिटी में ऑलवेज याद रखना सॉल्वेंट ही यूज करना है। इस प्रकार से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब इतना मोल इक्वल्स टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमें कितना मोल ऊपर में मिला है, देखिए सॉलिड का 0.4969 मोल इक्वल्स टू कितना kg सॉल्वेंट होगा हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें यहां मिलेगा 0.4969 अपॉन 0.5538 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, फिर से लॉग टेबल आपको यूज करना पड़ेगा। यू विल गेट 0.8976 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते समय 1000 से डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यू विल गेट 897.6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट का मास तो हमें मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए जरा, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूट का मास हम कैसे निकालेंगे, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी है, 1.063 ग्राम पर ml, ठीक है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर लीटर। क्यों, क्योंकि यहां हमने देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया है मोल पर लीटर में, तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर, ग्राम 1 ml मींस हाउ मेनी लीटर, 10 to the power 3 नहीं, 10 to the power -3 लीटर। ये -3 ऊपर जाएगा, +3 होगा, मींस वी विल गेट 1063 ग्राम पर लीटर। तो देखिए अब क्या पता चल गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज 1063 ग्राम। देखिए डेंसिटी से पता चल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना मिल गया, 1063 ग्राम, कितने लीटर का, 1 लीटर का, हो गया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी मासेस अवेलेबल है, एक तो सॉल्वेंट का मास हमें मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया। इससे हम किसका मास निकाल सकते हैं, सोल्यूट का। कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें किसका मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, हाँ कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है 1063 माइनस सॉल्वेंट का मास 897.6, तो ये कितना मिलेगा, देखिए जरा। तो दोनों को आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 166.4 ग्राम। अब इसके लिए भी लॉग टेबल यूज नहीं करना है, तो हर बार लॉग टेबल ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लॉग टेबल यूज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन इतना मिलेगा 166.4 ग्राम। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इससे हमें मोलर मास कितना मिलेगा, मोलर मास इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना मिला है 166.4 और नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.4969। देखिए जरा नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला है 0.4969। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यू विल गेट द आंसर, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा 334.7। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, किलोग्राम, ग्राम क्या हम यूज करेंगे यहाँ, तो दिस इज ग्राम पर मोल। ऑलवेज याद रखना
मोलर मास का यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो डिडक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सिस्टमेटिक मैनर में जाओगे तो यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर ही देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। जो डेटा प्रोवाइड किया है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेकंड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए दोनों को सेम न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है हमने इस प्रकार से लिख लिया है। उसके बाद डेल्टा टी एफ निकालना है, फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। व्हाट इज टी एफ नॉट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का वैल्यू रखेंगे, इतना मिल गया। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, इसलिए उसका फॉर्मूला तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। क्या रहेगा? पाई इक्वल्स टू सी आर टी, याद कर लेना, कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। उसके बाद हमें पाई पता है, आर यहाँ कंफ्यूजन होगा, आर की कई सारी वैल्यू है, 7 वैल्यूज ऑफ आर आर देयर, उसमें से कौन सा वैल्यू यूज करना? यू शुड नो वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का यूनिट क्या है? एटीएम, इसलिए आर शुड बी इन लीटर एटमॉस्फेयर, और इसीलिए आर का वैल्यू हमने कौन सा यूज किया है? 0.0821। आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ डेफिनेटली गलती होने के चांसेस रहते हैं। टेम्परेचर तो दिया ही है, से निकल गया इस प्रकार से मोल पर लीटर। उसके बाद हम डेल्टा टी एफ को निकालेंगे, फॉर्मूला वही के एफ इंटू मोलरिटी, सब कुछ पता है, मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से लॉग टेबल से आपको मिल जाएगा मोल पर केजी। अब ये केजी किसका वेट रहेगा? सॉल्वेंट का। तो 1 kg में कितना सॉल्यूट रहेगा? 0.5538 मोल। देखिए इससे क्या पता चल रहा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 0.5538 मोल। तो फिर इतना मोल यानी कितना kg सॉल्वेंट रहेगा हमें निकालना पड़ेगा। लॉग टेबल से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 897.6 मिलेगा। अब सॉल्वेंट का तो मास मिल गया, सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी यूज करना, डेंसिटी का फॉर्मूला हाँ मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम यहाँ किस में दिया है? ml में। हमने जो कंसंट्रेशन का यूनिट लिया है मोल पर लीटर, इसलिए इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 ml इक्वल्स टू 10 टू द पावर, यहाँ लिख के रखता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। 1 ml इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 लीटर, अच्छे से याद रखना। उसके बाद -3 ऊपर जाएगा, इस प्रकार से आपको मिलेगा। देन मास ऑफ 1 लीटर कितना मिल गया? 1063 ग्राम मिल गया। देन मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे मास ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इस प्रकार से। देन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये भी आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 166.4। नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला है? 0.4969, जो ये वाला यूज करना है तो आपको मोलर मास मिल जाएगा 334.7 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट भी लिखना जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। Now next problem, at 25 degrees Celsius 0.1 molar solution of CH3COOH acetic acid is 1.35% dissociated in an aqueous solution। अब एसिटिक एसिड का जो भी मोलरिटी यहाँ दिया है उसमें इतना % डिसोसिएशन इज गिवन हियर। Calculate freezing point and osmotic pressure of solution. Once again, you have to determine 2 colligative properties in the same problem. This is also quite difficult, लेकिन आपको सिस्टमेटिक मैनर में जाना पड़ेगा। हम बताएंगे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है ताकि दिक्कत ना रहे। Assuming molarity and molarity to be identical, hint is given here. Molarity and molarity both are identical, ये आपको assume करना है। KF is given 1.86 as usual, नहीं दिया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में KF का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो भी आपको यूज करना है 1.86 फिक्स्ड ही रहेगा, आपको याद रखना है।
देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन हियर 0 डिग्री सेल्सियस। अब लिखते हैं क्या दिया है, देखिए जरा गिवन में पहले हम लिखेंगे मोलैलिटी इज गिवन 0.1 मोलर, देन परसेंट डिसोसिएशन इज गिवन इक्वल्स टू कितना है 1.35%, ठीक है। एनीथिंग एल्स, देन केएफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जिसको हम टीएफ नॉट से डिनोट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक। अब देखिए जरा सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट डिसोसिएशन से अल्फा निकालेंगे। अल्फा व्हाट डज इट मीन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज गिवन इन आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें दिया है अल्फा इक्वल्स टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। परसेंटेज डिसोसिएशन 1.35 अपॉन 100 इक्वल्स टू मिलेगा कितना, देखिए जरा 0.0135। इस प्रकार से मिल गया। अब अल्फा से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि यहाँ अल्फा दिया है और अल्फा से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैन टॉफ फैक्टर। यहाँ डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, हमारा ध्यान वन टॉप फैक्टर की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा कि हाँ आई का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। बट रिमेंबर वेल, व्हेन एवर इन द सॉल्यूशन डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज गिवन, यू मस्ट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ आई फर्स्ट। जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन मेंशन रहेगा इन द क्वेश्चन, आपको सबसे पहले वैन टॉप फैक्टर का वैल्यू डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। नाउ हाउ टू डिटरमाइन, for that use the relation between alpha and I. What is the formula, alpha equals to I minus 1 upon n minus 1। फॉर्मूला ये भी याद रखना पड़ेगा। What is I, वैन टॉप फैक्टर। What is n, number of ions formed after the dissociation of electrolyte। डिसोसिएशन होने के बाद कितने आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, CH3COOH। ये कौन से आयंस बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कितने आयंस बनाया, 2, इसलिए n इक्वल्स टू कितना लेंगे, 2, ठीक है। फिर अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.0135, I minus 1 upon 2 minus 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो I का वैल्यू आपको मिलेगा, ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा, 2 minus 1 कितना होता है, 1। निग्लेक्टेड, I minus 1 इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस होगा, 1 प्लस दिस वैल्यू, यू विल गेट द 1.0135। I का वैल्यू मिल गया 1.0135। अब इससे हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, रिकॉल द फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है KF इनटू मोलालिटी, बट दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच प्रोड्यूसेस द आयंस, देयरफॉर दिस फॉर्मूला शुड बी मल्टीप्लाइड बाय I। जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस आयंस इन द सॉल्यूशन। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई I। फिर यहां वैल्यू रखना I का 1.0135, KF 1.86, मोलरिटी व्हाट इज द वैल्यू गिवन, 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे लॉग टेबल से, यू विल गेट द वैल्यू 0.1886 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे,
हमने यूनिट डिग्री सेल्सियस लिखा, आप केल्विन लिखेंगे तो भी वैल्यू सेम ही रहेगा इन केस ऑफ डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी। डिग्री सेल्सियस हो यहाँ पे और केल्विन हो, वैल्यू बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ आपको थोड़ा याद रखना है। तो हम डिग्री सेल्सियस से क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें टीएफ नॉट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। देखिए डेल्टा टीएफ का यूनिट हमने कौन सा लिया? डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि टीएफ नॉट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। हमें टीएफ निकालना है तो क्या होगा? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस, ये माइनस हो जाएगा। टीएफ नॉट कितना है? 0 माइनस 0.1886, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 0.1886 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड हियर। इतना वैल्यू रहेगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का। अब एक का आंसर मिल गया, दूसरा क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए, रिकॉल द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज गिवन हियर, उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो ओनली कंसंट्रेशन इज नोन हियर, जो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी है, लेकिन यहाँ पे हिंट इज गिवन मोलारिटी एंड मोलारिटी बोथ आर आइडेंटिकल। इसीलिए अब हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच रिलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर टू द मोलारिटी। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए, पाई इक्वल्स टू CRT, बट वंस अगेन दिस शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Here substance is electrolyte, therefore modify the formula. कैसे? By multiplying this formula by I। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखिए, I का वैल्यू कितना है? I कितना दिया है? हमने निकाला है I समवेयर 1.0135 इंटू C कितना है? दिस इज मोलारिटी, सेम एज मोलारिटी। R कितना रहेगा? 0.0821 लेना। और टेम्परेचर कितना दिया है? व्हाट इज द टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कितना केल्विन रहेगा? 298 केल्विन रहेगा। फिर से लॉग टेबल यूज करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। यू विल गेट द आंसर, मिलेगा 2.479। यूनिट क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर, नॉट बार, नॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। हमें कैसे पता चलेगा कि पाई का यूनिट एटमॉस्फेयर ही रहेगा? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में आपने यूज किया है, इसलिए यहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। रिपीट करता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि पता होना जरूरी है किस प्रकार से सॉल्व करना। सबसे पहले डेटा हमने देख लिया, उस डेटा से हम अल्फा निकालेंगे। पहला फॉर्मूला याद करना, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। देन वैल्यू रखना, इस प्रकार से मिलेगा। देन अल्फा और आई के बीच में रिलेशन यूज करना। n का वैल्यू आपको डिसोसिएशन से पता चलेगा, 1 + 1 2 मिल गया। रखना, i का वैल्यू में इस प्रकार से मिलेगा। देन डेल्टा TF के लिए i से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, बिकॉज CH3COH इज एन इलेक्ट्रोलाइट। मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार से मिल गया। डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे, TF आपको मिल जाएगा। देन पाई इक्वल्स टू ICRT, I दिया निकाला हमने, C 0.1 रहेगा, R 0.0821 लेना। इसको अच्छे से याद रखोगे। टेम्परेचर 29 केल्विन रहेगा। इतना आंसर मिलेगा। लॉग टेबल से यूनिट रहेगा ATM। इसकी भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही न रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, A 0.5 molar aqueous solution of KCl freezes at -0.510 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले देखना कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है। तो हियर KCl इज गिवन विच इज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
उसके बाद कैलकुलेट आई मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, assume volume of solution equals to that of water. Hint is given here. Solution और वाटर दोनों का वॉल्यूम सेम यूज करना है। क्यों हिंट दिया है हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, बताइए जरा व्हाट इज गिवन हियर। तो मोलरिटी दी है 0.5 मोलर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है, सिंबल है TF माइनस 0.510 डिग्री सेल्सियस, और कुछ दिया है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो बेटा इसको हम T कहेंगे। जरा यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा ना, उससे बच्चे कंसिडर करते हैं TF नॉट, नहीं, ये कहना टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 + 273 इक्वल्स टू 273 केल्विन। आपको याद रखना है टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी इन केल्विन। 273 हो गया। उसके बाद TF नॉट हम कितना लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से यूज करना, केल्विन में यूज मत करो क्योंकि TF इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, इसलिए TF नॉट शुड बी इन डिग्री सेल्सियस। इससे आपको मिलेगा डेल्टा TF, फॉर्मूला वही TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू TF नॉट 0 माइनस 0.510 इक्वल्स टू 0.510 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या बता पाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो पहले ये सोचना हमें क्या क्या पता है। डेल्टा टी पता चल गया, मोलैरिटी इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, और KF नहीं दिया है लेकिन हमें पहले से पता है वैल्यू ऑफ KF इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसीलिए हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना यूज करना पड़ेगा जो डेल्टा KF और मोलैरिटी को रिलेट करता है। फिर यहां I से मल्टीप्लाई करना जरूरी है बिकॉज KCl इज इलेक्ट्रोलाइट। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 0.510 अपॉन KF का वैल्यू फिक्स्ड कितना 1.86 इंटू मोलरिटी कितना है 0.5। इसको आप सॉल्व करोगे फिर से लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, तो आंसर आपको मिलेगा 1.828। वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिलेगा 1.828। आई एम सॉरी हियर 0.15 इज द वैल्यू हियर। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है 0.15 सो दैट यू विल गेट 1.828। इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर का। उससे क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू CRT बराबर, लेकिन यहाँ I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि KCl इलेक्ट्रोलाइट है। I कितना 1.828 जो ऊपर में मिल रहा, C कितना लोगे, तो C होता है कंसंट्रेशन और मोलारिटी, बट हियर मोलारिटी गिवन, ठीक है, लेकिन हिंट हमें दी है कि सॉल्यूशन और वाटर का वॉल्यूम शुड बी इक्वल। इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो मोलैरिटी आपको दी है वही मोलैरिटी कंसीडर करना है। देखिए आपको यहां मोलैरिटी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इस हिंट को यूज करना। हिंट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर। इससे कंक्लूजन निकलेगा कि मोलैरिटी और मोलारिटी बोथ आर सेम, इसलिए कंसंट्रेशन कितना लोगे आप 0.15। R का वैल्यू कितना लोगे 0.0821। टेम्परेचर कितना रहेगा 273। लॉग टेबल यूज करोगे आंसर मिलेगा 6.146 यूनिट ATM।
इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना, डेल्टा टी एफ, यूज दिस फॉर्मूला। उसके बाद डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्मूला ऐसे यूज करना, यहाँ आई से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि KCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। आई का वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगा। देन पाई इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला हमने यूज किया, आई सी आर टी। आई पता है, सी का वैल्यू एज मोलरिटी वही लेना, आर का वैल्यू आपको पहले से ही पता होना जरूरी है। टेम्परेचर इज गिवन हियर, लॉग टेबल से सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा।